जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, हिंदुस्तान के उस खतीब का नाम है कि जब वो लफ्जियात का इंतखाब करते हैं तो जुमले ऐसे तराशते हैं जैसे माली मेहंदी की बाढ़ तराशता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे पेंसिल तराशते हैं, जैसे रोजेदार मिसवाक तराशते हैं। हिंदुस्तान के उस खतीब की इंशाअल्लाह आप खिताबत सुनेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे बैठ जाइए, बैठ जाइए, यह लम्हा फिर नहीं आने वाला है। जो लोग सड़क पे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप खड़े ही रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर सड़क पे मकान हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, अगर सड़क पे जमीन हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर आदमी सड़क पे आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है कि नहीं। लोग कहते हैं कि ये आदमी सड़क पे आ गया है, तो अगर आप सड़क पे रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये नबी के जिक्र की महफिल है, अल्लाह के जिक्र की महफिल है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कार बैठ जाइए। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है। अब जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, जरा एक बार अच्छे माहौल में, मुस्कुराते हुए माहौल में, जरा एक बार जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। हिंदुस्तान के उस शायर को आप सुन रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक कहते हैं, और उनका कलाम और उनकी आवाज को सनद हासिल है पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। नात के जलसे, नात के मुशायरे हों या मजहबी इजलास हों, उन्हें बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ सुना जाता है, जिन्हें आप सुनने का शरफ हासिल कर रहे थे। हम सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हैं? तो जो लोग इजाजत दे रहे हैं जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ते हैं कि बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो। बहुत अच्छे खतीब हजरत कारी रईस रजा साहब बैठे हुए हैं। मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज का नाम है हजरत कारी रईस रजा साहब। इंशाअल्लाह तकरीर सुनेंगे बहुत जल्द। यादगार बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। सुनिए, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप, हो गए माँ बाप 70 के करीब। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने दाद दे दी, मेरी मेहनत वसूल हो गई। ये हो गए माँ बाप, जरा एक बार माँ बाप की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह मेरे भाई। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो, हज्जे अकबर की तरफ देखा करो। मस्जिदे वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो। और हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। हैदरी नारा लगाओ और फिर बाबे खैबर की तरफ देखा करो। तो अली की मोहब्बत में एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दे, ताकि हिंदुस्तान के उस दानिश्वर खतीब से हम तकरीर सुने जिन्हें हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली भी कहते हैं। जरा सब लोग जवाब दें, जवाब दो बेटा, जवाब दो सब लोग। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या अली, या हुसैन। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आइए, हम इस वक्त चाहते हैं कि मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, आलमी फिक्र नजर के खतीब बरेली शरीफ का जब उर्स होता है तो 2500 लाख का मजमा होता है। उस मजमे को इंतजार होता है कि हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी का खिताब कब होगा, उनकी गुफ्तगू कब होगी। आइए, हिंदुस्तान के खतीब की खिताब सुनने के लिए आप तैयार हो।